एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो, इस बार का जो अप्रैल शिफ्ट का पेपर था ना, वो अच्छा पूछा हुआ था। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार ना बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे और ना बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे। सिंपल क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, बनने लायक क्वेश्चंस थे और जल्दी जल्दी बनने लायक क्वेश्चंस थे। तो चलिए, अच्छा पेपर था 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का। तो चलिए समझते हैं। देखो, एक एक करके हम सॉल्यूशंस की क्या करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस की हर सॉल्यूशंस देखते हैं किस तरीके से बनना था क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। गिव फंक्शन दिया हुआ है और गिव फंक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही होती है और जो दिमाग में बैठानी है। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 देगा, 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 देगा और 2 से 3 के बीच में वैल्यू 2 देगा। इतनी सी चीज है और मुझे पता है कि गिव फंक्शन की वैल्यू ये आने वाली है। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के साथ काम होगा। तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये 0 से 1 की बात करोगे तो ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये हो गया dx। फिर हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे 1 से लेकर 2 तक, और जैसे ही 1 से लेकर 2 पर आएगी वैल्यू कितनी, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो देखो इस बार के क्वेश्चन टफ नहीं पूछा है, एकदम इजी पूछा है। हाँ, फिर ये 2 से लेकर 3 तक की बात करेंगे तो यहां पे होगी वैल्यू 2, मतलब 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। बस इतनी सी चीज बस समझनी थी इसमें कि गिव फंक्शन कैसी वैल्यू देगा किस पॉइंट पे, दैट्स ऑल। और यहां पे अब इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। देखो अब सॉल्यूशन ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट चल रही है 0 से 1, प्लस ये ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, लिमिट चल रही है 1 से लेकर 2। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हम इजी भी कर सकते थे इसको, हम पूरे लिमिट को इसको एक साथ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 0 से लेकर 2 करके यहां पे ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स डीएक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा हमारा। 1/2 बाहर, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, एक ही चीज को बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, लिमिट चल रही है यहां से लेकर 0 से लेकर 2, प्लस 1/2 यहां पे ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, लिमिट चल रही है 2 से लेकर 3। दैट्स ऑल, लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब लिमिट पुट करता हूं और देखते हैं क्या आता है। देखो सिंपल है, ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2। अब सिर्फ लिमिट पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। फिर बीच में ई रेज़ टू पावर ऑफ 0, ठीक है, बीच में साइन माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ई रेज़ टू पावर ऑफ 0, ये एक वैल्यू आई, ठीक है। आगे चेक कर लो, प्लस 1/2, ये कितनी वैल्यू आ गई, देखो ई रेज़ टू पावर ऑफ 3 माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2, ठीक। आगे चेक करते हैं, फिर बीच में माइनस की साइन, ई रेज़ टू पावर ऑफ कितना बन जाएगा, ये पहले 3 सब्स्टिट्यूट करना था ना दोनों में, ये यहाँ पे 3 आएगा ना यार, ये 3 आएगा। अब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर ऑफ 2 ये बन जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2, दैट्स ऑल। बस अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्लियरली। अब एलसीएम ले लेते हैं अगर हम लोग, तो ये 1/2 बाहर कर दिया मैंने, तो ये बन गई 2e स्क्वायर माइनस 2 ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2 प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ 3 माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 3 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2। सिंप्लीफाई, क्या बचा, 1/2 2e स्क्वायर माइनस, तो ये बना 1e स्क्वायर, यहां माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 2 प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ 3 माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 3। ऑप्शन चेक करो भाई बस, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन बस चेक करो कौन सा है। देखो ए और बी में से होगा, सी और डी तो कैंसिल हो गया, मुझे क्लियरली दिख रहा है। ए और बी में कौन सा होगा देख लो, ई क्यूब प्लस ई स्क्वायर है यहाँ पे, बस चेक कर लो, ई क्यूब प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई रेज़ टू पावर, हाँ तो मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो अब दिख गया मुझे ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी, बहुत सिंपल। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते रहेंगे, देखते रहना आप। हर वीडियो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप जो अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।